दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं और हमने प्राइस एक्शन का नाम ना सुना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन काफ़ी ही फेमस वर्ड है और हर किसी के ज़ुबान पर आपने प्राइस एक्शन को ज़रूर सुना होगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंडिकेटर को हटा देना चाहिए, इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, हम तो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। एक प्रो ट्रेडर हमेशा सिर्फ प्राइस एक्शन को ही यूज़ करता है, वो प्राइस एक्शन के अलावा और कुछ नहीं देखता। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्राइस एक्शन है क्या। दोस्तों अगर आप काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, आपको कुछ टाइम हो चुका है, तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में ज़रूर सब कुछ पता होगा और आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी करते होंगे। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो शायद प्राइस एक्शन आपके लिए नया वर्ड हो सकता है या फिर प्राइस एक्शन आपके लिए कुछ नई चीज़ हो सकती है कि ये प्राइस एक्शन मतलब कि क्या और यहाँ पर हमें क्या सीखना होता है और हमें प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम ये नहीं सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे की जाती है, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कब बाई करना होता है, कब सेल करना होता है। हम बस प्राइस एक्शन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों को सीखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मतलब समझ रहे हैं प्राइस एक्शन का, हमारा टॉपिक है, हमारा कंसेप्ट है प्राइस एक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, चाहे यहाँ चाहे कहीं स्कूल कॉलेज कहीं भी, उसका जो मेन हेडिंग होता है, टाइटल होता है, उसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। अगर आपने टाइटल का मतलब समझ लिया तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर पहले हम प्राइस एक्शन को समझते हैं कि प्राइस और एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों वर्ड को अलग अलग कर देते हैं, प्राइस को और एक्शन को। अब प्राइस का मतलब तो मुझे आपको क्या बताने की ज़रूरत है। प्राइस मतलब वही प्राइस जो हम सबको पता है, मतलब स्टॉक इंडेक्स की प्राइस, किसी स्टॉक की कीमत चल रही है 500 रुपये, तो वही प्राइस, ये वही प्राइस है, ये कोई अलग प्राइस यहाँ पर नहीं है। तो प्राइस तो हमारा वैसे ही ऊपर से निकल गया। अब हमें समझना है एक्शन का मतलब। दोस्तों यहाँ पर एक्शन का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो फिल्मों में होता है, एक दूसरे को मारना होता है एक्शन मूवीज़ में। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट भी हम सबको मारता ही है, पर तभी जब हम सीखे बिना जाते हैं, गलतियां करते हैं तभी, अदरवाइज तो बेचारा स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्शन का मतलब होता है कि स्टॉक की प्राइस में क्या चल रहा है, प्राइस कैसे मूवमेंट कर रही है, यानी कि प्राइस में चेंज होना। बिल्कुल ही हमारी सिंपल भाषा में कहे तो प्राइस में बदलाव होना, यानी कि आपको पता है ना, कोई प्राइस एक जगह पर तो नहीं पड़ी रहती, प्राइस ऊपर नीचे जाती है, साइडवेज होती है, कभी कभार ऊपर चली जाती है, नीचे जाती है, सपोर्ट पे जाती है, रेजिस्टेंस से वापस आती है, रेजिस्टेंस ब्रेक करती है। तो जो कुछ भी चेंज प्राइस में दिखता है, प्राइस में मूवमेंट होता है, प्राइस में बदलाव होता है, उसे कहते हैं प्राइस का एक्शन। अब दोस्तों प्राइस एक्शन नाम का मतलब हमें पता चल गया है कि प्राइस एक्शन मतलब क्या, प्राइस के मूवमेंट को हमें स्टडी करना, प्राइस के चेंज को देखना, प्राइस के मूवमेंट को पकड़ना और उसके ऊपर फिर ट्रेडिंग करना और उसके बाद बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेना। तो दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में पास्ट के और प्रेजेंट के डेटा के ऊपर, यानी कि पास्ट प्राइस और प्रेजेंट प्राइस के ऊपर फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट किया जाता है कि पास्ट में ये हुआ था, प्रेजेंट में प्राइस में ये हो रहा है। पास्ट की प्राइस को वहाँ पर हमें स्टडी करना, प्रेजेंट की प्राइस को देखना, उसे स्टडी करना और फिर प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये हो सकता है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है कि जिन्हें सीखने के बाद हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर पाएँ। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों को सीखना होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं रखूँगा कैंडलस्टिक पैटर्न को, क्योंकि दोस्तों हमें प्राइस एक्शन में क्या करना होता है, प्राइस को रीड करना होता है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं आती तो आप प्राइस को रीड कैसे करोगे। प्राइस एक्शन में हमें ओपन, लो, क्लोज, हाई, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है, जो कि हम कैंडलस्टिक की मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक को रीड करना आना चाहिए और सारी ही कैंडलस्टिक पैटर्न आनी चाहिए, बुलिश, बेयरिश, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सारी ही कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से ही हम प्राइस को रीड कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है कैंडलस्टिक्स के ऊपर। एंड दोस्तों आपको पता होना चाहिए मार्केट ट्रेंड के बारे में कि अभी कौन सा मार्केट ट्रेंड चल रहा है। मेनली 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। आपको पहचानना होता है कि अभी करंट मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जब स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है
तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है। जब लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है तो उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और जब एक मार्केट एक स्ट्रक्चर में मतलब कि एक रेंज में फंस जाता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है रेक्टेंगल सा, एक जोन में आ जाता है, तो उसे साइडवेज कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए 500 से लेकर 500 के 10 में प्राइस फंस चुकी है, स्टॉक फंस चुका है, नीचे आता है तो 500 के नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है तो 510 के ऊपर नहीं जाता, तो वो हो गया साइडवेज, उस 10 रुपये के बीच में ही वो फंसा हुआ है। तो ये 3 ट्रेंड है जो आपको आने चाहिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, जो कि कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। बस आपको बिगर टाइम फ्रेम पर जाना होता है, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ करना होता है। ये था दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो 3 टाइप के ट्रेंड हमने देखे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ये थे मार्केट के 3 फेज। उसके बाद दोस्तों आपको सीखने होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऊपर से जान लेते हैं। सपोर्ट वो पॉइंट है जहां पर प्राइस आके रुकती है और वहां से नीचे नहीं जाती और वहां से रिवर्स करके ऊपर चली जाती है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट को मार्केट तोड़ नहीं पाती, यानी कि वहां से उसे रिजेक्शन मिलता है और वहां से टकरा के वो फिर नीचे चली आती है। जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से। और जो राइजिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइनें हो गई राइजिंग सपोर्ट और राइजिंग रेजिस्टेंस, और ये दोनों लाइनें हो गई फॉलिंग सपोर्ट और फॉलिंग रेजिस्टेंस, जिन्हें कि हम ट्रेंड लाइन के नाम से जानते हैं। फॉलिंग सपोर्ट और फॉलिंग रेजिस्टेंस, राइजिंग सपोर्ट और राइजिंग रेजिस्टेंस को हम ट्रेंड लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में इंडिकेट करती है। अब राइजिंग सपोर्ट, राइजिंग रेजिस्टेंस का मतलब कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, फॉलिंग सपोर्ट, फॉलिंग रेजिस्टेंस का मतलब कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रेंड के बारे में जाना, उसके बाद कैंडलस्टिक के बारे में जाना, और अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जाना कि इतनी चीज़ें हुई अगर हमें प्राइस एक्शन सीखनी है तो। अब दोस्तों आगे आती है चार्ट पैटर्न्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी टाइम फ्रेम आप देख लो, वहाँ पर आपको मोस्टली काफ़ी सारी चार्ट पैटर्न बनती हुई दिखती है। अब दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि प्राइस एक्शन का मतलब यानी कि प्राइस के चेंज को पकड़ना, प्राइस में क्या हो सकता है, प्राइस के मूवमेंट को देखना, तो इसके लिए इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ये कैंडलस्टिक्स हो गई, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ये चार्ट पैटर्न्स हो गई, इतनी सारी चीज़ें क्यों? तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न के मेनली 3 टाइप होते हैं। उन तीनों टाइप्स को, 3 टाइप में जितनी भी चार्ट पैटर्न आती है उन्हें हमें सीखना होता है। जैसे कि 3 टाइप है दोस्तों, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। दोस्तों इन तीनों का मतलब क्या होता है उसे हमने एक डिटेल वीडियो में समझा था पहले। अगर वो आपको नहीं पता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे समझा जाता है, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड किया जाता है, सारी ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन कौन सी होती है, उन्हें कैसे वहां पर ट्रेड किया जाता है, वो सारी ही लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। अगर आप चाहे तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। एंड मैंने जितने भी वीडियोस प्राइस एक्शन पर बनाए हैं उन सारे ही वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, अगर आप चाहे तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न को हमें समझना होता है, जो कि काफ़ी सारी चार्ट पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न हमें आनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके कोई ना कोई चार्ट पैटर्न वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। उस चार्ट पैटर्न के अंदर स्टॉक की प्राइस फंस जाती है। फिर जब भी स्टॉक की प्राइस उस चार्ट पैटर्न के बाहर आती है, यानी कि बाहर आती है मतलब या डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा, मतलब कि या तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेक डाउन मिलेगा, उसके बाद वहां पर हमें ट्रेड करना होता है। अब दोस्तों प्राइस एक्शन सीखने के लिए, उसे समझने के लिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या है? तो जैसा कि हमने पहले समझा था कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें पास्ट डेटा और प्रेजेंट डेटा, यानी कि पास्ट की प्राइस और प्रेजेंट की प्राइस को देखकर, उसे स्टडी करके फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है। तो पहले बात की जाए सपोर्ट की दोस्तों, तो सपोर्ट वो पॉइंट है जहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाता, वहाँ से फिर ऊपर चला जाता है। तो सपोर्ट हमें कैसे मिलता है दोस्तों? सपोर्ट मिलता है हमें पास्ट के डेटा को देख के, कि पहले के डेटा को हम देखते हैं, हमें पता चलता है यहाँ पर प्राइस रुकी थी फिर ऊपर चली गई, यहाँ पर रुकी थी फिर ऊपर चली गई, यहाँ पर रुकी थी फिर ऊपर चली गई, तो अब अगेन प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ से वो ऊपर जा सकती है। तो मतलब हमने पास्ट के डेटा को वहाँ पर देखा, उसे स्टडी किया, वहाँ पर हमने एनालाइज किया कि यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है तो अब यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों हुआ ना वो प्राइस एक्शन, हमने क्या किया, पास्ट की प्राइस को हमने वहाँ पर स्टडी किया, प्रेजेंट की प्राइस को देखा और फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया कि यहाँ प्राइस रुकी थी तो अब यहाँ से वो ऊपर जा सकती है। तो हो गई वो हमारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और बिल्कुल वैसा ही रेजिस्टेंस पर हमने पास्ट की प्राइस को वहाँ पर देखा कि इस पॉइंट
पॉइंट पर आकर प्राइस अगेन एंड अगेन नीचे चली आती है, तो हमने पास्ट की प्राइस को स्टडी किया वहाँ पर और प्रेजेंट की प्राइस को देखा कि अब यहाँ पर ये प्राइस आ रही है, तो हो सकता है कि ये प्राइस अगेन यहाँ से नीचे चली आएगी। तो अगेन यही हुआ ना, पास्ट की और प्रेजेंट की प्राइस को हमने देखा और फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट किया कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, यानी कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यानी कि यहाँ से इस प्राइस में ये चेंज हो सकता है। और सेम ट्रेंड लाइन पर भी होता है, ट्रेंड लाइन पर भी स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं, तो वहाँ भी हम पास्ट की प्राइस को प्रेजेंट की प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, उन दोनों को स्टडी करते हैं और फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से ये हो सकता है। एंड सेम चार्ट पैटर्न में भी होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट पर उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक पॉइंट पर उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो एक ये रेंज में प्राइस आ चुकी है। और जब भी इस चैनल का, इस पैटर्न का, ये डबल टॉप डबल बॉटम कोई भी चार्ट पैटर्न आप ले लो, इसका ब्रेकआउट होगा प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, तो उसके बाद ये हो सकता है। जैसे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर वहाँ पर प्रेडिक्ट करते थे कि रेजिस्टेंस से अब नीचे आ सकती है, सपोर्ट से अब ऊपर जा सकती है, उसी तरह चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर नीचे हमें पता लग सकता है कि अब प्राइस में ये मूवमेंट आ सकता है आगे। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन सीखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी होती है। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, कितने ट्रेंड है और कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में दोस्तों A to Z हमें कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में हमें पता होना चाहिए, एंड दोस्तों सारे ही चार्ट पैटर्न के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारी और चीज़ें भी आती है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर भी उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि प्रीवियस डे का हाई लो टूटने पर ट्रेड होता है, आज का हाई लो टूटने पर ट्रेड होता है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है उसके बाद कैसे ट्रेड होता है। जैसे कि दोस्तों ये एक चार्ट पैटर्न है जिसे कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब दोस्तों प्राइस इस चार्ट पैटर्न के अंदर फंस चुकी है। अब जब भी प्राइस इस चार्ट पैटर्न के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ जाती है, उस हिसाब से हमें हमारा ट्रेड वहाँ पर प्लान करना होता है। हाँ, इस चार्ट पैटर्न के अंदर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर बीच में भी कर सकते हैं, पर जब हम नए नए होते हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तब नहीं करने चाहिए। हमें काफ़ी समय हो चुका है, हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, हम चीज़ों को समझने लगे हैं, तब हमें करना चाहिए एक प्रो ट्रेडर की तरह यहाँ पर ट्रेड। पर नए नए जब हम होते हैं तो हमें चार्ट पैटर्न के बाहर ही ट्रेड करना चाहिए जब हमें ब्रेकआउट मिलता है तब। एंड दोस्तों अगर टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन हो तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेड करते हो, मतलब कि स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, उससे भी क्या कोई ज़्यादा करते हो, तो उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम को डिसाइड करोगे। तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो ये सारी चीज़ें तो आपको सीखनी ही होगी, और ये सारी चीज़ों को सीखने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने में लाइव मार्केट में, जो कि करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों रोज़ ही तो किसी की टिप्स पर काम नहीं होता कि रोज़ आपको कोई बता दे ये स्टॉक लो, इसे बाय करो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ से निकल जाओ। इस तरह तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको अपने आप से रोज़ के लिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, रोज़ के लिए मतलब कि स्टॉक मार्केट से हमेशा रेगुलर पैसा कमाना है, मतलब ये नहीं कि आप किसी पर डिपेंड हो, अपने तरीके से। रोज़ का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ आकर ट्रेड करो, मेरा मतलब ये था कि अपने तरीके से किसी पर डिपेंड हुए बिना अगर आपको यहाँ से पैसा कमाना है तो ये सारी चीज़ें तो आपको सीखनी होगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो फिर आप कह सकते हो कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है, आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में पता है। पर आप कितनी अच्छे से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हो वो तो फिर आपको लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। सब सीखने के बाद भी गलतियां होगी, आपको वहां पर प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद जाकर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सही से समझ पाएंगे। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ प्राइस एक्शन रिलेटेड सारी ही चीज़ों को यहाँ पर हमने कवर कर लिया है, शायद ही कोई चीज़ होगी जो रह गई होगी। एंड दोस्तों इन सारी चीज़ों को सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, रियल टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने में, इनकी लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करने में। वहाँ पर लाइव मार्केट में सारी जो चीज़ें होंगी वो कुछ अलग ही होंगी, वहाँ पर गलतियाँ होगी, वहाँ पर थोड़े बहुत लॉस हो गए। इसीलिए अगर नए नए हैं तो थोड़े थोड़े कैपिटल लगा के छोटे छोटे ट्रेड लेकर ही आप सारी चीज़ों को सीखना। तो दोस्तों बिल्कुल ही अगर शॉर्ट में कहे तो प्राइस एक्शन मतलब प्राइस को स्टडी करना, प्राइस के मूवमेंट को देखना और उसके ऊपर फिर हमें डिसीजन लेना हमारी ट्रेडिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको कौन सी चीज़ें सीखनी होती है उस बारे में हमने बात की। यहाँ पर हमने ये बात बिल्कुल नहीं की है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको वहाँ से पैसा कैसे कमाना है। सो आई होप दोस्तों प्राइस एक्शन रिलेटेड मतलब कि प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।